2500 BCE भारत की धरती पर एक ऐसी सभ्यता थी जो अपने समय से हजारों साल आगे थी। सीधी सड़कें, पक्के घर, शानदार ड्रेनेज सिस्टम और बड़े बड़े शहर। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि ये महान सभ्यता धीरे धीरे इतिहास बन गई। कुछ इतिहासकार कहते हैं भयंकर बाढ़ आई, कुछ कहते हैं सूखा पड़ा और कुछ मानते हैं नदियों का रास्ता बदल गया। लेकिन सवाल ये है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खत्म होने के बाद भारत में क्या हुआ? यहीं से शुरू होता है वैदिक काल। लगभग 1500 BCE के आसपास भारत में एक नए समुदाय का उल्लेख मिलता है, आर्य। कहा जाता है कि ये लोग घोड़ों और रथों के साथ आए थे और इनकी भाषा थी संस्कृत का प्रारंभिक रूप। इन लोगों ने रची दुनिया की सबसे प्राचीन धार्मिक रचनाओं में से एक ऋग्वेद। ऋग्वेद सिर्फ एक पुस्तक नहीं थी, बल्कि उस समय के जीवन का आईना थी। उस समय लोग जंगलों और नदियों के आसपास बसे गांवों में रहते थे, खेती करते थे, पशुपालन करते थे और गाय को सबसे बड़ा धन मानते थे। जिसके पास ज्यादा गाय होती थी उसे अमीर माना जाता था। उस समय का समाज जनजातियों में बटा हुआ था। हर जनजाति का एक राजा होता था जिसे राजन कहा जाता था। लेकिन उस समय के राजा आज के राजाओं जैसे नहीं थे। उन्हें सभा और समिति जैसी संस्थाओं की बात माननी पड़ती थी। धीरे धीरे वैदिक समाज बदलने लगा। लोग गंगा नदी की ओर बढ़े, खेती बढ़ी और छोटे छोटे जन बड़े राज्यों में बदलने लगे। इसी समय समाज में 4 वर्णों की व्यवस्था दिखाई देने लगी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यज्ञों का महत्व बढ़ा, देवताओं की पूजा होने लगी और भारतीय संस्कृति की नींव मजबूत होती गई। लेकिन वैदिक काल का सबसे बड़ा रहस्य आज भी अनसुलझा है। क्या आर्य सच में बाहर से भारत आए थे या वे यहीं के निवासी थे? इस सवाल पर आज भी इतिहासकारों के बीच बहस जारी है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, अगर किसी ने भारत को सभ्यता दी तो वैदिक काल ने भारत को उसकी संस्कृति, धर्म और पहचान दी। और इसी वैदिक काल से आगे चलकर भारत में जन्म हुआ महाजनपदों का, मौर्य साम्राज्य का और दुनिया के सबसे महान इतिहास का। अगली वीडियो में जानेंगे भारत के 16 महाजनपदों की कहानी।